प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु में आज भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ पेट्रोलियम में एथेनॉल मिश्रण का उपयोग बढ़ाने के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री E20 ईंधन को आरंभ करेंगे। मोदी तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण भी करेंगे। 2016 में इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने ही रखी थी। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन पर सियासत गर्माती जा रही है। इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि असम में 6 साल से बीजेपी की सरकार है, आपने कुछ नहीं किया। कितने स्कूल खोले, इसे लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। आपने 4000 केस दर्ज किए, 2000 लोगों को पकड़ लिया। जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगी? सनातन धर्म पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत बढ़ती जा रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि जब तक अंबेडकर का बनाया संविधान रहेगा, उस वक्त तक इस देश का कोई एक धर्म नहीं हो सकता है। अफसोस है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि राष्ट्रीय धर्म सनातन है। वो मुझे बता दें कि ये किस किताब में लिखा है। आपने संविधान की शपथ ली है तो आप हिंदुत्व को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस देश का राष्ट्रीय रिलीजन ये है। कहाँ लिखा गया बताइए आप क्यों, जब संविधान पर आपने ओथ लिया है तो आप तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा सनातन राष्ट्रीय धर्म। कैसा होगा? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? जब आपने मुख्यमंत्री की ओथ ली, क्या इस नाम से ली आपने ओथ? आपने तो कसम खाई थी कि किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई। मुशर्रफ के निधन के बाद शशि थरूर ने उन्हें एक वक्त का शांति दूत कहकर संबोधित किया। थरूर के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूनावाला ने थरूर और कांग्रेस को पाक हितैषी बताया। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध के आर्किटेक्ट तानाशाह जघन्य अपराधों के आरोपी थे। उन्होंने तालिबान और ओसामा को भाई और नायक माना, जिन्होंने अपने ही मृत सैनिकों के शवों को वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा इसका स्वागत किया जा रहा है। आश्चर्य हो रहा है, फिर कांग्रेस की पाक परस्ती सामने आई है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के खिलाफ जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने जेडीयू के प्रमुख नेताओं, अपनी पुरानी पार्टी RLSP के साथियों और महात्मा फुले समता परिषद के प्रमुख लीडर्स को मीटिंग करने के लिए बुलाया है। ये मीटिंग पटना में 19 और 20 फरवरी को रखी गई है। इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने जेडीयू के बिखरने को लेकर चिंता जताई है। चिट्ठी में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि मैं 1.5 महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में बता रहा हूँ, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अब बैठक कर इस पर चर्चा की जरूरत आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सवाल उठाए। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अनदेखी का बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके मन में क्या है ये नहीं पता, लेकिन सच्चाई तो उन्हें बोलना चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव से पहले मैंने खुद उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर बातचीत की थी। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो भी बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनके मन में क्या है और वो क्या सोच रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी से अगर कोई शिकायत है तो पार्टी स्तर पर बात होनी चाहिए। पार्टी की बातों को सार्वजनिक मुद्दा बनाना ये ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को 370 प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए फाइल भेजी। एलजी ने इसमें से 244 पदों की नियुक्ति रोक दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्कूल में प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या इसकी स्टडी की जरूरत है? अगर स्टडी ही करनी है तो ये स्टडी करवाइए कि दिल्ली में उपराज्यपाल की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं। भारतीय राष्ट्र समिति ने रविवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी रैली की। पार्टी चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के इतने साल बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, न पीने के लिए न सिंचाई के लिए। इतनी सरकार आई गई, उन्होंने आखिर क्या किया?
सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में इतने किसान आत्महत्या करते हैं, इससे मुझे बहुत दुख होता है। केसीआर ने कहा कि अब की बार किसान सरकार, अब हमें राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। इसके साथ केंद्र पर हमला बोलते हुए केसीआर ने कहा कि आज मेक इन इंडिया जोक बन गया है। कहां गया इनका मेक इन इंडिया? लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक दारुल उलूम दफ्तर में की गई। घंटों तक चली बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा कि सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इरादा छोड़ दे, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक है। सरकार से धार्मिक आजादी का मान रखने की मांग की गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में धर्मांतरण को लेकर कहा गया कि धर्म का संबंध यकीन से है, इसलिए किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है।